हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैन ऑफ स्टील टीवी। आपका होस्ट, आपका दोस्त मानव हियर। आज जो हम बनाने वाले हैं वो है झालमुड़ी। मेरे दोस्त ने बोला था कि भाई कुछ ऐसी चीज़ बनाए इजी, जो इजीली मैं बना सकूँ, कम एफर्ट लगे। इंग्रेडिएंट्स तो थोड़े ज़्यादा है इसमें, लेकिन इजी एफर्ट्स है, इजी एफर्ट से बन जाएगा बेसिकली। और फायर की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, इस डिश में। और काफ़ी लाइट है। मैं आजकल समय भी ऐसा हो रहा है 7:30 जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात का वक्त। मैं रात को आजकल 7 PM के बाद ज़्यादा हैवी खाता नहीं हूँ। कभी कभी सूप, मोस्टली सूप रखता हूँ, या खिचड़ी वगैरह, या फिर इस तरीके की नॉर्मल चीज़ें। सो लेट्स डाइव इनटू कुकिंग। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स रख रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं इसको। सो लेट्स कंटिन्यू। सो गाइस, ये रहे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स, आप देख सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर रेडी करके रख ली है, जो जो हमें रिक्वायरमेंट है। ये हमारी मुरमुरी हो गई, ये हमारे थोड़े मसाले हो गए, है ना। ये भेलपूरी मसाला बेसिकली आपको इजीली रेडली आप बना भी सकते हो, मतलब चाट मसाला है, उसके साथ हल्का सा आप शुगर डाल दोगे, सेम वही बन जाएगा। गरम मसाला, ये आपका सुपारी, ये गार्लिक पाउडर, ये सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वो हल्का सा जो आपका बूंदी वाला जो नमकीन रहता है वो, ये हमारा जो हमारे ज्वार की जो नमकीन होती है वो है। मैं इसको यूज़ करूँगा इन प्लेस ऑफ भुजिया। आई रिकमेंड दिस बिकॉज इट्स बेटर देन ए भुजिया, है ना, फॉर मी। आप भुजिया यूज़ कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स और जो हमारा चूड़ा होता है वो मैंने लिया है। बाकी आप देख सकते हैं सिलांट्रो, हमारा कोकोनट, ऑनियन, पोटैटो। मेरे किचन एक्चुअली में ना, सॉरी रोड के पास है, तो ये थोड़ा डिस्टर्बेंस मिलेगा भाई। रोड पर लोग परेशान करते हैं एक्चुअली सो परेशान नहीं है, उनको जाना ही पड़ेगा यार, है ना। मिंट, ये आपका करी पत्ता हो गया, चिलीज़, टोमेटो, ये हमारे बॉइल्ड जो हमारे चना है वो, ये ड्राई चना, ये पीनट्स, ये हमारे जो हमारे ग्रीन पीज़ हैं वो, और हमारा मखाने थोड़े से, मैं इसको भी यूज़ करूँगा हल्के से, है ना, और हमारा लेमन। सो लेट्स कंटिन्यू। मैं आपको इनको सब रेडी करके दिखा देता हूँ। मैं स्किप करूँगा इस पार्ट को, एंड देन यू जस्ट नीड टू चॉप एवरीथिंग। बारीकी से चॉप कर लेना है आपको। सो गाइज, जैसे मैंने बताया था, मैं मेरे पास फायर है तो मैं टोस्टिंग भी करूँगा। लेट्स कंटिन्यू। मैंने चॉपिंग का सारा काम कर लिया है ना। बॉयल पोटैटो, जो भी हमारा सब था, कोकोनट वगैरह, करी पत्ता, मिंट, है ना, सारी चीज़ें आप देख ही रहे हो, ऑनियन, चिल्लीज़, ये हमारा कुकुम्बर है। ये कोई कोई गिर सकता है, कोई नहीं है तो नहीं भी चलेगा, है ना। दिस इज़ नॉट नेसेसरी। अभी हम थोड़ा टोस्टिंग करेंगे, क्यों? क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें से जो मतलब यूज़ करेंगे तो उसको डायरेक्टली तो थोड़ा दिक्कत होगी। अगर वो नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है। पीस जैसे हुए, ग्रीन पीस बहुत हार्ड होता है, सो उसको हम टोस्ट करेंगे। थोड़ा सा हमारा चूड़ा और ये है, इसको भी हम टोस्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने पैन ले लिया अपना, नॉनस्टिक, एंड फायर ऑन कर लिया। इसको हल्की आंच को मीडियम फ्लेम में कर देंगे अब। और सबसे पहले अपना चूड़ा है और हमारा कॉर्नफ्लेक्स है, इसको इसके अंदर डाल देंगे। साथ में जो मैं क्या क्या डालूँगा इसके अंदर, हमारा जो मखाने भी थोड़े हल्के से मॉइस्ट रहते हैं, तो इसको भी हम इसके अंदर गेर देंगे। पीनट्स मेरे ऑलरेडी भुने हुए हैं, उनको भूनने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास पीनट्स भुने हुए नहीं हैं, मतलब छिलके वाले नहीं है, मैंने छिलके वाले यूज़ करे हैं जो मेरे पास पहले से भुने हुए थे, अगर वो नहीं है तो आप पीनट्स को भी साथ में भून सकते हैं। एंड देन हम इसके अंदर डालेंगे अपना करी पत्ता, और करी पत्ता, मिंट, ये भी हम चाहेंगे बिकॉज मॉइस्चर हमें हल्का रखना है। मॉइस्चर हम लास्ट में ऐड करेंगे बिकॉज दैट विल ऐड मोर फ्लेवर। जिसके अंदर मॉइस्चर है, जैसे हमारा टोमेटोज़ हो गया, सिलेंट्रो हो गया, इनका मॉइस्चर हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो उसके अंदर खट्टापन अलग फ्लेवर देगा। ये हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा जो हमारा एडिशनल जो झालमुड़ी की जान होती है बेसिकली, आधा चम्मच, आधा नहीं, आधे से थोड़ा ज़्यादा, जो हमारा मस्टर्ड ऑयल। ये हम कच्चा भी डालेंगे हल्का सा फॉर फ्लेवर, वो हमारा 25% गिरेगा। अभी हमने 75% गिर दिया है इसके अंदर। और मीडियम आंच में करके इसको हल्का सा टोस्टिंग इसकी मिक्स करते रहेंगे। आप ऐसे में चिली भी घेर सकते हैं, बहुत लोग ऐसे में इस पॉइंट पे भी चिली घेर देते हैं। और अब इसके अंदर हम, जैसे हमारा पोटैटोज़ थे उसके अंदर माड़ होता है, तो वो भी साथ में भुन के जो है इसके अंदर बहुत अच्छा एक माड़ जो है इसका हट जाएगा। और साथ में
भुन भी जाएगा जो पोटैटो है हमारा, ये भी सेपरेट हो जाएगा। इसको भी हमने काटा है, बॉइल्ड पोटैटो को भी बारीक बारीक। इन सबको हम मिक्स करते करते टॉस कर लेंगे साथ में। जो मॉइस्चर है ये आपका इसमें बन रहा है बेसिकली। हम धीरे आंच पे या स्लो मीडियम फ्लेम पे भी कर रहे हैं बिकॉज मटर और इनका मॉइस्चर निकलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये पक भी जाएंगे अच्छे से और धीरे धीरे हमारा होता रहेगा सारा काम। बाकी अब और हम असेंबली जो है वो हम शुरू कर देते हैं, इनको हम धीरे धीरे भुनने देंगे। जैसे फर्दर असेंबली हमारी हो गई। असेंबली के लिए फर्दर मैं इस पे हम क्या करेंगे, असेंबली के लिए फर्दर हमारी जो मूरी है मेन इंग्रेडिएंट इसको निकाल लेंगे। ये तो ऑटोमेटिकली भुना हुआ पार्ट है आपका, इसके अंदर मैं असेंबली करूँगा। इतना हमने मूरी ले लिया। मैं पूरी फैमिली के लिए बना रहा हूँ, सो इट्स लाइक 3 people ईटिंग दिस ओनली। थोड़ा क्वांटिटी मैंने उस हिसाब से ले लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जितने आप लोग हैं, जितने लोगों के लिए आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। जो आपका भुना हुआ पार्ट है पहले से, जो आप डायरेक्टली गिर सकते हैं, चने जो उबले हुए हैं वो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब हम उनका मॉइस्चर हमें हल्का सा चाहिए बिकॉज दे आर सॉफ्ट, है ना, काफ़ी मज़ा आएगा उनका। पोटैटोज़ तो ऑलरेडी मतलब बॉइल्ड है, तो हल्का सा भुन के हल्का सा क्रंचीनेस और एक हल्का सा सॉफ्टनेस भी देगा अंदर से। चने अपने आप ही टाइट हो जाते हैं सूखने के बाद, मतलब बॉइल्ड है, थोड़े टाइम से रखे हुए सुबह के। इसको हल्का हल्का हम टोस्ट करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे टोस्टिंग के साथ। हमारे मखाने भी भुन जाएंगे उसके साथ साथ, और मटर वगैरह भी प्रॉपरली एकदम। आपको मटर पे ध्यान रखना है। जैसे आपका मटर हो गया समझ लीजिए आपको और सारी चीज़ें भुन गई, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट कच्चा पार्ट सब के इंग्रेडिएंट्स में जो आपको भूनना है, ज़रूरी है। फिर इसके अंदर हम और सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे आपका मसाले वगैरह हो गए वो हम ऐड करेंगे, और नमकीन वगैरह। सो थोड़ी सी बूंदी, है ना, ज़्यादा नहीं, इतना बहुत है। जो हमारे अदर चीज़ थे जैसे चिल्ली हो गया। टमाटोज मैं सबसे लास्ट में गिरूँगा बिकॉज अब हाँ, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर मैं इसका भी हटाना चाहूँगा, कुकुम्बर का भी। सो मैं कुकुम्बर को भी थोड़ा टोस्ट कर लूँगा। इसका मॉइस्चर वैसे अच्छा लगता है लेकिन मैं टोस्ट करना चाहूँगा। बाकी जो हमारा अनियन है वो हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, सिलांट्रो है उसको हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ये हमारा सला है सीधा। सब वॉश करके ही काटा था भाई मैंने, तो ऐसे कमेंट सेक्शन में मत लिख देना होगा ना कि भाई ने वॉश नहीं करा, है ना। कुकुम्बर का ज़्यादा नहीं निकालना मॉइस्चर हमें, तो अपने आप ही छोड़ देगा। हमें मॉइस्चर रखना भी है हल्का सा, मैंने बताया था ना। मोस्टली हो गया है। चूड़ा आपका टाइट होकर क्रंचीनेस देगा। आपके जो आप होममेड जो चूड़ा बना रहे हैं झालमुड़ी। और हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपनी जो ज्वार की जो नमकीन थी वो। आप इसके साथ इसके अलावा भुजिया भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे को ये पसंद है। इसमें मसाला भी है भुजिया जैसा, और थोड़ा हेल्थ के लिए भी थोड़ा बढ़िया रहता है। ये हमने डाल लिया इसके अंदर, और हम बाकी हम मसाले डालेंगे थोड़े थोड़े। टमाटो को हम सबसे लास्ट में गिरेंगे, बस इट विल बी मच बेटर दैट वे। थोड़ा सा सॉफ्ट क्रश करके, है ना। फिर जाएगा इसके अंदर मेरा सबसे फेवरेट गार्लिक पाउडर, है ना, है ना। अपना जो टोस्ट पार्ट था उसको देखते रहेंगे बीच बीच में। ये भी हो गया है बेसिकली, कंप्लीट है।
इन इट्स मैजेस्टी। तो क्योंकि मेरे को मटर को देख के मेरे को समझ में आ रहा है कि इट्स कम्प्लीट, है ना। बाकी मॉइस्चर की वजह से थोड़ा मोड़ा करता रहेगा। क्रंचीनेस पूरी हो गई है इसके अंदर, बढ़िया एकदम। तो इसको हल्का सा बस ठंडा होने देंगे। इसके हम और के अंदर मसाला हम घेर देंगे अपने जो बचे कुचे हैं। ब्लैक पेपर, ठीक है गाइस, कम लग रहा है तो ये हो गया। और अपना जो जाएगा इसके अंदर नेक्स्ट हल्का सा सॉल्ट, ये रहा। सॉल्ट कम रखेंगे बिकॉज और नमकीन भी है और मैं तो कम खाता ही हूँ। सो ये हो गया। बाकी आपका हल्का सा बहुत गरम मसाला, बहुत हल्का सा, ज़्यादा नहीं बिल्कुल भी। एंड देन ये जो आपका चाट मसाला है, भेलपूरी मसाला इसमें लिखा हुआ है, चाट मसाला ये बेसिकली है। और इसके अंदर क्या है ना, चीनी मिला रखी है इन्होंने पिसी हुई। सो दैट इज़ द थिंग। इसको अच्छे से घेर लेंगे। ये एक्चुअली भेलपूरी के पैकेट जो आते हैं ना आपके मार्केट में, वही है बेसिकली ये, उसके साथ आपको मिल जाएगा। अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हो गया सब चीज़ें। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना जो रेडी हो गया सारा मिक्सचर, उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इस ये हो गया। और अब हम क्या करेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा और, आधा जो 25% बचा हुआ, तुमने बोला था 1 चम्मच के आसपास, तो 25%, है ना। और जाएगा हमारा इसके अंदर टोमेटोज़, लास्ट में बोला था ना मैंने। सो ये लास्ट ही आ गया है भाई, इट्स अबाउट टू गेट कंप्लीटेड। और जाएगा हमारा लेमन ठोक के। आधा लेमन तो पूरा बड़ा वाला जो रहता है ना लेमन, मेरा वो है, तो वो तो जाएगा ही जाएगा आपका। तो ये हो गया। खट्टापन काफ़ी अच्छा है इसमें, बिकॉज वो भेलपूरी मसाला में सब कुछ मोस्टली सारी चीज़ें रहती हैं, चाट मसाला और भी बहुत सारी चीज़ें। तो बस आपको इसको मिक्स करना है। देखिए क्रंचीनेस पूरी बढ़िया से आई हुई है। बहुत बढ़िया स्मेल आ रही है, सीरियसली बता रहा हूँ। और मैं क्या बताऊँ आपको आप जब टेस्ट करेंगे, सॉरी ये एक्चुअली में आप ऐसे इतना बड़ा बर्तन देख ढूंढिए, उससे क्या होगा, आपको मिक्स करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो आप ऐसा बर्तन भी ले सकते हैं जैसे झालमुड़ी वाले ठेले वाले रखते हैं। मैं हर चीज़ का ठेला लगा हुआ है पहले हमने पाव भाजी का ठेला लगाया, फिर छोले भटूरों का, है ना, फिर वड़ा पाव का, अब इसका ठेला भी। ठेले वाली चीज़ें सिखा रहा हूँ, देख रहे हो आप, बिजनेस आइडिया भी दे रहा हूँ साथ में। सो ये हमारा एकदम बन के तैयार है। ठीक है गाइस, भेलपूरी स्टाइल आपका नवरत्न जो है, इसमें सॉफ्टनेस भी है, पोटैटो की क्रंचीनेस भी है बहुत अच्छी, और पीनट्स वगैरह की प्रोटीन भी है, एवरीथिंग नेसेसरी, और लाइट तो है ही है ना। खट्टापन है, चाट है एक तरीके से। आप इसमें हरी चटनी या फिर आप जो चटनी वगैरह आप घर पे बनाते हैं वो डाल सकते हैं। मैं बाहर की चटनी या फिर कुछ ऐसा गलत चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। वैसे मेरे हिसाब से ये कंप्लीट है। उससे आपका स्पाइसीनेस बढ़ जाएगा बस, दैट्स रिकमेंड्स ऑन यू, है ना। टमाटो, बहुत लोग टमाटो केचप वगैरह भी मिला देते हैं, या भेल का वो जो मिक्स जो झोल होता है वो भी मिलाते हैं, लेकिन आई रिकमेंड झालमुड़ी इन माई दिस वे, बिकॉज ये ईजीएस्ट है, बेस्ट रिकमेंडेड है ना। जो जिसकी जगह मैंने आपको बताया था जो यूज़ कर सकते हो ऑथेंटिक वाला, वो भी ये मैं इस तरीके की प्रेफर करता हूँ। सो दिस इज़ आवर डन झालमुड़ी। मैं आपको प्लेटिंग करके दिखा देता हूँ इसकी भी, ठीक है। इसके दिखा देते हैं।
हमारा सिलेंट्रो धनिया, हमारा प्रिय मित्र धनिया। ठीक है गाइस, तो जिन जिनको थोड़ा धोखा भी रहता है कि भाई धनिया क्या है, तो ये है धनिया आपका। और मैं आपको माइक्रोग्रेन के बीच का डिफरेंस भी दिखा दूँगा, माइक्रोग्रेन धनिया और मिंट के बीच का। सो दिस इज़ आवर फाइनल प्रोडक्ट एज यू कैन सी गाइस, प्लीज़ एंजॉय। सॉरी, ये देखिए कैसा लग रहा है। दिस इज़ आवर फाइनल प्लेटिंग गाइस, होप you like it, so keep following me, liking me and supporting me. Thank you and have a nice day. Love you guys.